अब जो है याचना नहीं रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। उन लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग हैं। यहाँ कागज मंगाया गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं मंदिर अवैध है। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, यहाँ एक भी मंदिर अवैध नहीं है। अभद्र भाषा और छेड़छाड़ का जो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और उसी को लेकर वो एफआईआर दर्ज की मांग जिस भी चर्च में हिंदू संगठन विरोध के लिए जाता है, इनका रटा रुटाया एक ही है, हमारे साथ छेड़खानी हुई। उनका कहना ये है कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो सिद्ध हो नहीं पाता है, तो आप लोग बस आरोप लगाते हैं और हल्ला करते हैं। कैसे सिद्ध हो नहीं पाता? चर्च को तोड़ने की बात कही गई, बाबरी मस्जिद का संदर्भ देते हुए कि हम चढ़ेंगे और तोड़ेंगे। वो चर्च है क्या? चर्च का कागज दिखाओ, तुमने कहीं से परमिशन लिया चर्च बनाने का, कागज लाओ। अगर उनको कोई चीज़ गलत लग रहा है तो वो प्रशासन का मदद ले, कानूनी प्रक्रिया के क्या पुलिस हवा में उड़ के आई थी? मैं तो बुलाया था। छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण जो है एक गंभीर विषय बनता चला जा रहा है। दुर्ग जिला एक स्पॉट बन चुका है जहां पर लगातार जो है अलग अलग संगठन द्वारा ये दावा किया जाता है कि भारी मात्रा में यहाँ पर कथित धर्मांतरण किया जा रहा है, और यहाँ पर लगभग जो चर्च बने हुए हैं, आरोप के तौर पर ये बताया जा रहा है कि वो अवैध है, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए दुर्ग में हिंदू जागरण मंच द्वारा पोटिया कला में एक चर्च है, वहाँ पर वो 14 जून को जाते हैं क्योंकि उनको सूचना मिलती है कि वहाँ पर भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं और कथित धर्मांतरण किया जा रहा है। जिसके बाद जो है ईसाई समाज के लोग, भीम आर्मी के कुछ लोग और हिंदू जागरण मंच के जितने भी कार्यकर्ता है जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे पुलिस बल के साथ, इनके बीच पहले थोड़ा सा झड़प होती है। झड़प होने के बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद होता ये है कि दोनों पक्षों की तरफ से पद्मनाभपुर थाने में शिकायत दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज होता है। जिसके बाद जो है कल जो है ईसाई समाज के लोग पद्मनाभपुर थाना का जो है थाना घेराव करने पहुंचे थे, ये मांग लेकर कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें धारा बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और उन्हें देख लेने की धमकी भी दी गई है। इस तरह का ईसाई समाज के लोग जो है आरोप लगाए। उसके बाद जो है 14 जून के बाद और कल की जो स्थिति थी, उन दोनों स्थितियों पर, उन दोनों चीज़ों पर हमने आपको खबर दिखाई थी। आज जो है कल को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो मांग लेकर ईसाई समाज के लोग पहुंचे हुए थे, उन्हीं सब सारी चीज़ों पर जो है हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जो 14 तारीख को वहां पर मौजूद थे, जिनको लेकर कल थाना घेराव हुआ, जिन पे एफआईआर की मांग की गई, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कार्यकर्ता भी यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वो ये मांग लेकर आए हुए हैं कि लगातार हम जो वहाँ पर पोटिया कला में चर्च बना हुआ है वो अवैध है। इस मांग को लेकर हम लगातार पहुँचे हुए हैं, महापौर के पास लगातार हम जा रहे थे, शिकायत दर्ज कर रहे थे, फिर भी उसके बाद भी जो है हमारी नहीं सुनी जा रही है। फिर से वो पहुँचे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए कि जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर क्या कह रहे हैं, जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, और लगातार प्रशासन जो है इनकी बात नहीं सुन रही है, नज़रअंदाज कर रही है, उस पर इनका क्या कहना है, और अगर इस बार भी महापौर या आयुक्त द्वारा इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आगे ये क्या करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनके बीच जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं वो आप तक लेकर पहुँचते हैं। 14 जून को क्या हुआ था, क्योंकि जितने भी आरोप आप लोग की तरफ से लगाए गए हैं, कल उन्हीं आरोपों पर वो थाना घेराव किया और ये कह रहे थे कि जितने भी आरोप लगाए गए वो निराधार था, ना तो चर्च अवैध है, ना अंदर वहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा था। चर्च अवैध नहीं है, कहाँ है कागज? हमारे पास अवैध चर्च के दिए कागज है, उनके कागज कहाँ हैं? यहाँ कागज मंगाया गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं मंदिर अवैध है। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, यहाँ एक भी मंदिर अवैध नहीं है। यहाँ मंदिर मिलेंगे तुमको गली गली में, तुम्हारे घर के सामने भी बना देंगे, ज़्यादा बात करोगे तो। तुम मंदिर का विरोध करके दिखाओ। और रही बात वहाँ धर्मांतरण नहीं हो रहा था, तो वहीं का पास्टर अमित कुमार उदयपुर जेल में बंद है कि नहीं, आके बताए। उनकी जमानत याचिका को खारिज किया कि नहीं उदयपुर की जिला न्यायालय ने, वो बताए। पुष्पिका अमित कुमार वहाँ पे उसकी पत्नी नामजद है कि नहीं, ये बताए। उसके बाद में उस दिन भागी कि नहीं अमित कुमार के नाम से रजिस्टर्ड कार में, ये बताए। मेरे पास तो पूरा वीडियो है। और उसके बाद बताओ यार, ये छेड़खानी करने के लिए कोई आदमी जाता है तो दल बल के साथ मान लो जा रहा है, तो क्या एडिशनल माइक टू इस तरह के अधिकारी फ़ोन करके जाएगा, सर मैं छेड़खानी करने जा रहा हूँ। उसके बाद पुलगांव थाने का सिपाही आके खड़ा हो गया, कुछ मिनट के अंदर, 5-7 मिनट के अंदर 4 से 5 बस भर के पुलिस वाले आए, 8 से 10 फोर व्हीलर में कई टीआई आए और सीएसपी आ गए। उनके सामने हम लोग छेड़खानी कर रहे थे, तो फिर तो आरोप पुलिस पे भी बनता है, वो देख रही थी। और इस घटना के बाद हम एसपी साहब से मिले हैं, एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं, टीआई से 3 से 4 बार मिले हैं। जो अपराधी रहता है वो इतना निडर हो जाता है कि इनसे जा के मिलता है। जब वो अवैध है और वहाँ पर धर्मांतरण चल रहा था, क्योंकि आप लोग की तरफ से लगातार संज्ञान में आप लोग ले रहे थे चीज़ें, आप लोग ऑफिसर्स के पास भी जा रहे हैं, पर प्रशासन की तरफ से कुछ स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा, क्या लग रहा है? ये प्रशासन बताएगा, लेकिन अब जो है याचना नहीं रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा।
ये संभल जाए, समय रहते स्थिति को संभाल ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जेल में हमारे लिए जगह तैयार रखो। अभद्र भाषा और छेड़छाड़ का जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर, और उसी को लेकर वो एफआईआर दर्ज की मांग भी जिस कर रहे हैं। भी चर्च में हिंदू संगठन विरोध के लिए जाता है, चाहे हिंदू जागरण मंच जाए, चाहे बजरंग दल जाए, कोई अन्य संगठन, इनका रटा रुटाया एक ही है, हमारे साथ छेड़खानी हुई। हिंदू संगठन इनसे केवल जाके छेड़खानी करता है, और जितने आरोप लगाने वाले हैं सब कागजी रूप से हिंदू है। वो कह रहे हैं कि ईसा मसीह को भी हमारे आराध्य को उन्होंने गाली दिया। किसको गाली दी है? अरे तो कहाँ है वीडियो, कहाँ है वीडियो? और तेरे आराध्य कैसे हो गए? तू तो सोनी है, दुबे है, तेरे आराध्य ईसा मसीह कैसे हो गए? कौन से ईसाई के आराध्य भोलेनाथ और राम है? अरे बेवकूफ़, 800 साल में से 600 साल मुगलों ने शासन किया, गुलाम बनाया, 300 साल अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, और तुम उनकी गोदी में बैठते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारा आत्मसम्मान मर गया है। तुम क्यों बोलते हो हिंदू हो? डंके की चोट पे बोलो ईसाई बन गए हो। जिसमें तुम्हारी आस्था है उसी में तो तुमको माना जाएगा क्या? तुम अब कागज में हिंदू और आस्था तुम्हारी ईसा मसीह में है, इसी को तो धर्मांतरण और दोगलापन बोलते हैं क्या? इन लोग, उनका कहना यह है कि लगातार बस आरोप लगा रहे हैं, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और हाईकोर्ट की तरफ से भी आ गया है कि सभा करने के लिए वो अनुमति नहीं लेना है, उसके बाद भी इस तरह से ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्यों अंदर पास्टर अमित कुमार है? आरोप में दम है तभी तो जमानत खारिज हुआ, तभी तो जेल गया। इनका पास्टर बलजिंदर पॉक्सो में वो काट रहे हैं ना, आपका उम्र कैद है। हमको सिखा रहे हैं, जहाँ हो रहा है वहाँ जाके आप लोग विरोध क्यों नहीं कर? हमको क्या करना है हम तय करेंगे। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, तुम जाके एफआईआर करो, जिसके साथ हुआ है वो जाके करेगा। हमको अपने धर्म की रक्षा करना है, वो काम करना है, हम कर रहे हैं। हमको क्या करना है तुम तय करोगे। लोग दारू पी रहे हैं तो जाके धरना दे दारू भट्टी के बाहर, वहाँ के मोहल्ले वालों के साथ में ले। तुम कितनी जगह गए? चूंकि तुम्हारे धर्मांतरण के काम का हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए तुम हमको अकल दे रहे हो, ये करो वो करो करके। हमको क्या करना है हम तय करेंगे। उनका कहना यह है कि अगर उनको कोई चीज़ गलत लग रहा है तो वो प्रशासन का मदद ले, कानूनी प्रक्रिया के क्या द्वारा। पुलिस हवा में उड़ के आई थी? मैं तो बुलाया था, पुलिस अपने आप आई थी क्या बिना सूचना के? और वहाँ पर ये यहाँ पुलिस को कौन बुलाया है? उन लोग बुलाए हैं। हर जगह तो पुलिस को लेके जा रहे हैं। पुलिस से मेरे को पूरी शिकायत है, पुलिस ने कार्रवाई गलत की हमारे ऊपर। और एक चीज़ ये है कि उन लोग ये कह रहे हैं कि चर्च को तोड़ने की बात कही गई, बाबरी मस्जिद का संदर्भ देते हुए कि हम चढ़ेंगे और तोड़ेंगे। वो चर्च है क्या? चर्च का कागज़ दिखाओ, तुमने कहीं से परमिशन लिया चर्च बनाने का तो कागज़ लाओ। मेन्नोनाइट चर्च है, उसके लिए कभी गए क्या हम लोग? वो चर्च है पोटिया पीछे वाला, डीमार्ट के पीछे वाला, ला कागज़। कैसे चर्च है? घर है क्या? आवासीय लैंड यूज़ है क्या? ला कागज़। ये हमारे पास है। ये किसका सील है? तहसीलदार दुर्ग। ये किसका सील है? पंजीयक महोदय। ऐसा लाओ ना जी, हैं? मुंह से बात करोगे? दोगले हिंदू छिलटे, तुमको यही बोलेंगे। अकेले में मिल जाना, तब तुमको समझाएंगे सनातन क्या है और ईसाईयत क्या है। जिन्होंने देश को गुलाम बनाया, जो भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई लाला लाजपत राय जैसे वीरों के हत्यारे हैं, उनकी गोद में बैठ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको। दुबे लिख रहे हो, सोनी लिख रहे हो, और जाके जो है इस टाइप का हरकत कर रहे हो। देश गुलाम तुम जैसों के कारण था, नहीं तो मजाल नहीं थी 4 लाख अंग्रेज 40 करोड़ भारतीयों पे शासन कर ले। समाज को, धर्म को तुम बांट रहे हो। आयुक्त और महापौर से मिलने आए हैं, अब क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? क्योंकि आप इतने कागजात तो जमा कर ही लिए। इनके तरफ से कुछ हो मत, तो हमारी तरफ से तो होगा, हमारी तरफ से होगा। अब एक निश्चित सीमा तक और इंतजार करेंगे, जहाँ इतना इंतजार किए हैं, उसके बाद अगर नहीं होगा तो हमारी तरफ से तो होगा। कफन बांध के बैठे हैं, छोड़ेंगे नहीं इनको। हिंदू जागरण मंच से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं महापौर से मिलने के लिए। दुर्ग नगर निगम का 14 तारीख को चर्च में आप लोग भी गए थे उस दिन? जी हम गए थे, मगर दूर में थे। हम लोग 2 ही महिलाएं थे। मेरी एक बहन पहले पहुंच गई थी, तो वीडियो भी है। वो महिलाएं, वो जो महिला बोल रही मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ करके, वो महिला देखो, एक महिला के लिए भी वो महिला इतने सारी महिलाओं को लेके आई और मैं पीछे हट गई और उसके गाड़ी से चाबी खींचने लगी वो महिला, और वीडियो है, और गाड़ी को हिलाने लगी। और वो लड़का मेरे मुँह के सामने ऐसे करके वीडियो बना रहा है और वो बबली बहन के मुँह के सामने वीडियो बना रहा है। मगर हमको, हम जो महिला हैं उस मर्यादा को हम जानते हैं, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। चलो हो हल्ला में हो गया होगा, लड़के को उकसाया तो आ गया। एक छोटा सा बच्चा है 19-20 साल का करके हमने उसके ऊपर एफआईआर नहीं करवाया। मगर इन लोग ने एफआईआर इसलिए करवाया है ताकि हम डरें, मगर हम डरेंगे नहीं, हम एक कदम पीछे हटेंगे नहीं, बल्कि हम और बढ़ेंगे। तुम जितना एफआईआर कराओगे हमारा इरादा उतना ही बुलंद होते जाएगा। उनका कहना यह है कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं
आरोप तो सिद्ध हो नहीं पाता है, तो आप लोग बस आरोप लगाते हैं और हल्ला करते हैं। कैसे सिद्ध हो नहीं पाता? और क्या? अगर बताइए, मैं एक हिंदू हूँ और मैं मंदिर जाना बंद कर दूं, मेरे भगवान को गाली देने लगूं, मेरे संस्कृति और सभ्यता से मैं दूर जाऊं और दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को मैं अपनाऊं, तो वही धर्मांतरण होता है ना। और क्या धर्मांतरण होता है आप बताइए? धर्मांतरण क्या होता है? वही तो धर्मांतरण है। आप जिस चीज को नहीं मानते, आपके पूर्वज जो मानते हैं उससे अलग हो गए, वही तो धर्मांतरण है। और कैसा धर्मांतरण होता है? हम हम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जी अगर प्रूफ नहीं होता है ये लोग धर्मांतरण, तो जब धर्म स्वतंत्रता अधिनियम आया तो रायपुर को दहलाने के लिए करोड़ों की, कम से कम 2 लाख की संख्या में आए थे, तो धर्मांतरण नहीं होता तो कहाँ से आए ये बताइए? और वो एक लड़की कहती है कि मंदिरों के बारे में भी बताओ, तो मैं कहती हूँ ये देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। और जो उनका एक क्रिश्चियन नेता था सूर्य सेन करके, सूर्य कुमार सिंघा, वो सूर्य कुमार सिंघा सारे ईसाइयों को लेके पाकिस्तान गया कि हिंदू तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे करके। उसके बाद जो मुट्ठी भर रहे, हमने तो अपना भाई बहन समझकर हिंदू को भी, क्रिश्चियन को भी सम्मान दिया, मुस्लिम को भी सम्मान दिया। और ये दुनिया का ऐसा देश है जहाँ हर धर्म फलता फूलता है और किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता। और वो लड़की कहती है कि हिंदुओं के मंदिर, तो ये हिंदुओं का देश है तो हमारा मंदिर हमने यहाँ नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाके बनाएंगे? क्या वेटिकन में जाके मंदिर बनाएंगे? उसको मंदिर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना ये है कि अगर चर्च को अवैध बोला जा रहा है तो और भी चीजें जो हैं अवैध बनी हुई हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस पर भी करवा लेंगे, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो हमारे मंदिरों पर भी कार्रवाई हो, और वो बता दे कि हम कितने मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराए और कितने क्रिश्चियनों का धर्म परिवर्तन कराए। अगर हम धर्म परिवर्तन कराएं किसी को जबरदस्ती या प्रलोभन में, तो तोड़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी, उनका कहना ये है कि जो भी अपना मन परिवर्तित कर रहा है वो मन से कर रहा है, लोभ और लालच से नहीं कर रहा है। हम लोग किसी को चावल की बोरी नहीं देते, ये नहीं देते। ये आरोप जो लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये झूठा है। तो उनका मन परिवर्तित होता है, मन परिवर्तित होता है तो नाम बदलने के लिए उनका मन क्यों परिवर्तित नहीं होता? क्यों लड़का प्रभाकर सोनी रखा है? प्रभाकर का मतलब तो सूर्य होता है, तो आज तक उसने क्यों अपना नाम चेंज नहीं किया? और क्यों सोनी रखा है? इसका मतलब उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ है। आज भी उसको ओबीसी का आरक्षण लेने का डर है, इसलिए उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ है। ऐसे दोगले लोग हैं जो अपने धर्म के नहीं हुए, ईसाइयों के क्या होंगे? मैं उन ईसाइयों को भी कहना चाहती हूँ, इनके बलबूते पर अगर तुम लोग सोचते हो कि इस भारतवर्ष को, भारत भूमि को ईसाइयों का भूमि बना देंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अंग्रेज नहीं बना सके, उनके कुत्सित प्रयासों को हमारे लोगों ने विफल किया और हम विफल करते रहेंगे। जो एफआईआर हुआ है, कल सब गए हुए थे, थाना घेराव किए हैं, ईसाई समाज के सभी लोग पहुंचे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी मैडम नहीं मिली, उसको मैं ये कहूँगी कि अगर एफआईआर हुआ तो उसी दिन क्यों नहीं हुआ? और मैंने खुद एसपी साहब को फोन लगाया था मैंने, और एसपी साहब ने तब कहा कि अभी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हम फोर्स नहीं भेज सकते। तो हम लोग छेड़ने के लिए, हमारे भाई लोग एसपी साहब को फोन लगा के छेड़ने जाएंगे और पुलिस कस्टडी में छेड़े, तो जब अगर मैं कहती हूँ पुलिस के ऊपर भी फिर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के सामने अगर छेड़े हैं तो वो लोग तो थे उस समय सामने में। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा मौजूद है। एफआईआर की मांग को लेकर कल ईसाई समाज के तमाम जो लोग हैं थाना घेराव किए थे। एफआईआर दर्ज हो गई थी धारा बढ़वाने के लिए, कल वहाँ पर घेराव हुआ और ये कहा गया, ये आरोप लगाया गया कि छेड़छाड़ हुआ, अभद्र व्यवहार किया गया, अपशब्द का उपयोग किया गया। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोग जितने भी आए थे, रायपुर से आए थे, लोकल के जो असली क्रिश्चियन हैं, इन लोग क्यों नहीं आए इनके समर्थन में? उन लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग हर हैं, दोगले लोग हैं। जो अपने नहीं हुए वो कैसे दूसरे के होंगे? जी, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले जयचंद का गला काटा था पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के समय, इनका भी यही हाल होगा। 14 तारीख को जब आप लोग गए थे, हुआ क्या था? झड़प शुरू कैसे हुई? झड़प शुरू यही, कोई झड़प नहीं होती भैया। हम लोग यहाँ जाने से पहले प्रशासन को सूचना दे दिए थे कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं सर, आप भी आ जाइए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो भी हुए, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। और चर्च के अंदर नहीं हुआ है, ना चर्च के बाहर हुआ, चर्च से 300 मीटर दूर में हुआ है जो भी हुआ है। उनका कहना ये है कि बस ये आरोप लगा रहे हैं, सिद्ध नहीं कर पा रहे, धर्मांतरण होता नहीं है, लालच दिया नहीं जाता है। तो तुम लोग हो कौन? बताओ ना, तुम लोग हो कौन? कोई साहू लिख रहा है, कोई सुनी लिख रहा है, कोई मानिकपुरी लिख रहा है, तुम लोग कौन हो? तुम लोग तो अपने मुँह से बता रहे हो जी, मुझे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हम लोग मतांतरण है, हमारा विश्वास एक ऐसा विश्वास है। तुम लोग साले हमेशा पड़ोसी को बाप बोलने में तुले हुए हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम्हारा बाप रामलाल ही है, लेकिन एक तो पड़ोसी को बाप बोलने के लिए तैयार है। अगर धर्मांतरित हो गए हो तो भाई अपना जो तुम्हारा पिताजी जिसको मानते हो उसका नाम लिखो ना, काहे डरते हो उसके नाम लिखने से? विधिवत हो जाओ। हमें इन लोग से तकलीफ नहीं है, इन लोग से तो दोहरा चरित्र है, नाम छुपा के इन लोग काम करते हैं, उससे हमें तकलीफ है। तो कल इन लोग अपना नाम बता के ये बोल रहे थे कि मैंने मन परिवर्तित किया है, मेरा आस्था। क्या होता है मन परिवर्तन? आस्था बताएं। है मेरी आस्था एक ऐसी आस्था है भाई,
एक सिख भी पगड़ी लगाता है, मंदिर जाता है, एक जैन भी पूजा करता है, मंदिर जाता है। इन लोग तो सीधा बोलते हैं औरतों को, हमारी हिंदू औरतों को, तुम तिलक मत लगाओ, तुम सिंदूर मत लगाओ, राम मंदिर को फेंक दो। ऐसे ऐसे कई घटनाएं हैं जो तुलसी चौरा में पेशाब किए हैं इन लोग, शिवलिंग पे पेशाब किए हैं लोग। तो तुम्हारा एक तरफा है। प्रभु यीशु मसीह को मानोगे, इसको नहीं मानोगे तो कैसे हम मानेंगे? तुम प्रसाद नहीं खाते हो, हिंदू धर्म को गाली देते हो हर जगह, कैसे? फिर टकरा तुम्हारे साथ ही क्यों टकराव हो रहा है हिंदू समाज का, बाकी के साथ क्यों नहीं हो रहा है? और बाकी तो है ना, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारी साथ है, तुम्हारी इन लोग अपना जो नाम है, नाम असली बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम विधिवत धर्मांतरित हो जाओ, हमें तुम्हारे जैसे दोगलों की जरूरत भी नहीं है। आपका विरोध किस चीज़ को लेकर है? प्रार्थना सभा को लेकर है? प्रार्थना सभा जो इन लोग नाम छुपाते हैं, और सबसे मेन चीज़ 2 साल से मैं वो अवैध जो चर्च है, चल रहा है, जो ढांचा है वो अवैध है। प्रशासन भी उसको कर दिए हैं, खारिज कर दिए हैं कि अवैध है करके, अब उसको तुड़वाना है। और रहा सवाल मेरे ऊपर FIR का, 10-20 FIR और आने दो, लेकिन जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं चक्कर लगाते रहूँगा। हर हिंदू के एक एक घर में जाऊँगा, दरवाज़ा खटखटाऊँगा और बताऊँगा कि अवैध धर्मांतरण का खेल चलते, इसको तोड़ने के लिए मेरे साथ चलो आप। अभी आप लोग महापौर आयुक्त से मिलने आए हैं, अगर इनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं किया इसके गया, तो पूर्व भी हम लोग महापौर के दे चुके हैं। अब महापौर जाने और दुर्ग प्रशासन जाने, इससे आगे अब हम लोग नहीं कर सके। हमारा अब जो पानी है ना सिर से ऊपर जा रहा है। तो आगे फिर आप लोग का क्या प्लान है? अब बैठक होता है संगठन के स्तर से, उसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन ये तो है कि कार सेवा करेंगे। अब लास्ट हमारा ये ऑप्शन, अगर वो नहीं टूटता है तो। पोटिया कले में अमित पुष्पागड़े और खोबरागड़े और पुष्पा खोबरागड़े शायद कोई है, पुष्पिका खोबरागड़े, इनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है कि ये अवैध धर्मांतरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इन्होंने दस्तावेज सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। इसको वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जो उचित जांच है वो करवाएंगे। कई बार सर आवेदन दे चुके, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस बार कितना जी ये मेरे संज्ञान में ये पहली बार आया है, और ये जानकारी थी कि पिछले रविवार को कुछ विवाद हुआ था। तो इसको दस्तावेज जो अभी उपलब्ध कराया गया है उसके आधार पर क्या जाँच हो रही है, उसके आधार पर ही फिर सही गलत पाए जाने पर या जो भी भेज जाएगी। इनका ये भी आरोप है सर कि जो चर्च है वो अवैध है, उसका कागज भी सही नहीं है, उसके बावजूद देखिए आरोप है, पर इस पर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जांच करने के बाद में जो भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो उसमें कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार जो आरोप लगाए गए, दोनों पक्षों की तरफ से जो आरोप लगे एक दूसरे के ऊपर, उस पर क्या कहना है? 14 जून को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जो हैं पोटिया में स्थित चर्च के पास जाते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, FIR दर्ज किया जाता है दोनों पक्ष की तरफ से। फिर कल ईसाई समाज के लोग जो हैं पद्मनाभपुर थाने का घेराव करते हैं कि जो FIR हुई है उसमें धारा बढ़ाकर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है। इसके बाद कल हमने वहाँ से आपको रिपोर्ट दिखाई थी। 14 जून को जो भी झड़प हुई थी वो भी हमारे सहयोगी ने आपको खबर दिखाया था। आप जो है कल के बाद जब ईसाई समाज के लोग थाना घेराव किए, तो उसके बाद जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं वो दुर्ग नगर निगम आए हुए थे आयुक्त और महापौर से मिलने कि जो पोटिया में जो चर्च स्थित है वो अवैध है, उसे जल्द से जल्द जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाए, वहाँ से उसे हटाया जाए, क्योंकि वो अवैध है। और लगातार जो है इनका आरोप है कि वहाँ पर धर्मांतरण जो है कथित रूप से वहाँ पर कराया जा रहा है। फिलहाल जो है हमने बातचीत की है, बातचीत करने के दौरान जो भी चीज़ें सामने आई है आपने सुन लिया है। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए, इनके पक्ष को भी सुनिए, उनके पक्ष को भी सुनिए, सारी चीज़ों को सुनिए, और सबको कानूनी और जो कार्य प्रणाली है हमारे देश की, हमारे जिले का, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए आप अपना पक्ष बनाइएगा, अपना राय बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए KP न्यूज़ को फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।